Hello students and welcome in my class of FY Myself Professor S.M. Chaugule, Department of Commerce at MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम सब जानते हो कि कोविड-19 की वजह से इस साल जो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जब होने जा रहे हैं अप्रैल में, वो ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप्स एग्जाम हो गए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एफवाई बीकॉम का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। तो शुरू करते हम। देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की जो फर्स्ट सेम में कुल 4 टॉपिक है। उसमें से जो पहला है उसी पर आज हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो, इंटरेस्ट जो है इसके बारे में तुम सब जानते हो कि जब कोई पर्सन किसी और से या किसी इंस्टीट्यूट से कोई अमाउंट या मनी लेता है और उसका यूज करने के बाद जो कुछ चार्जेस उसको देने पड़ते हैं, इसी चार्जेस को इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट इज द चार्जेस पेड बाय द विड्रॉ टू हिज सेंटर। इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त वहां पर 3 चीजें बहुत अहम होती है। एक, प्रिंसिपल, मतलब जो अमाउंट उसने ली है। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम आर कहते हैं। और थर्ड वन इज पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स में जो दिया जाता है। तो पी एन आर, ये 3 चीजें बहुत ही अहम होती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अब इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसी हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की 2 मेथड्स यहाँ पर दी गई है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर हर पीरियड में चार्ज किया जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में पीरियड के एंड के बाद प्रिंसिपल में इंटरेस्ट मिलाकर जो अमाउंट आती है, जिसे ए कहते हैं अमाउंट, उसी पर नेक्स्ट पीरियड में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये दो मेन डिफरेंस ये दो मेथड्स में है। तो शुरू करते हम। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज एस आई इज इक्वल टू डैश डैश डैश। तो सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, यहाँ पर 3 चीजें बहुत अहम होती है, पी, आर और एन। और इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? या देखो, पी आर एस नहीं होगा, ए भी नहीं, पी एस नहीं। डी जो है, पी आर एन अपॉन 100, तो इट इज राइट आंसर। तो राइट आंसर इज डी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। तो 100 से डिवाइड किया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है, तो इसलिए वो वहां पर अपॉन 100 आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज डैश डैश अर्न फॉर ए सम ऑफ रुपीज 10,000 इन 5 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को कहा गया है। ये 10,000 जो है सम है, जो जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, 5 साल के 8% पर एनम से कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और ऑप्शन दिए है 3,000, 4,000, 5,000, 2,000। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला जस्ट हमने देखा था, तो वो हमको फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। पी कितना है? 10,000, आर 8% और एन 5। अगर हम इस तरह से कैलकुलेट कर ले तो अमाउंट आएगी 4,000। तो इंटरेस्ट रुपीज 4,000। सो आवर राइट आंसर इज बी, रुपीज 4,000। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, इन डैश डैश ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 3,000 अर्न एट द रेट ऑफ
12% पर एनम फॉर ए सम ऑफ रुपीज 5,000। अब यहाँ पर पहला जो हमने देखा था प्रॉब्लम, उसमें इंटरेस्ट पूछा गया था, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है ₹3000, रेट दिया है 12% पर एनम, और सम प्रिंसिपल अमाउंट भी दी है 5,000। कितने साल में ये 5,000 रुपए पर 12% पर एनम से 3,000 रुपए इंटरेस्ट होगा, वो हमें यहाँ पर पूछा गया है। और ऑप्शन है 4, 5, 6 और 3 ईयर्स। तो सेम वही जो हमारा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN अपॉन 100, उसमें अगर हम अमाउंट डाल दी जाएगी तो इस तरह से होगा। और जैसे जैसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे, देखो 3000 इज इक्वल टू 5000 इंटू 12 इंटू एन अपॉन 100, तो क्या आया 3000 इज इक्वल टू 600n। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तुम करके देख सकते हो। तो n इज इक्वल टू 3000 अपॉन 600, तो n कितना आता है 5। तो इन 5 ईयर्स 5 साल में 5,000 रुपए पर 3,000 रुपए इंटरेस्ट हो सकता है। सो अवर राइट आंसर इज D, so 5 years. Then next question, A is equal to P plus I, in which A stand for। अब A क्या है, मैंने पहले बताया है कि प्रिंसिपल अमाउंट में जब हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आती है उसे अमाउंट कहा जाता है। अमाउंट स्टैंड फॉर ए, उसे ए है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हमें ऑप्शन दिए हैं, एन्युटी, एनुअल, अमाउंट, एनम, तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक को क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो राइट आंसर इज सी, अमाउंट। देन फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ए सम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 2 years, देन एन इज टेकन एज। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली कहा गया है यहाँ पर। यहाँ पे हम पहले इसके ऑप्शन देखेंगे, 2, 4, 6 या 8। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली मतलब 1/4। 1/4 अगर क्वार्टरली कंपाउंडेड किया जाता है तो 1/4 जो होते हैं, जब साल के कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, तो 12 महीने का 1/4 कितना हुआ, 3 महीने। इसका मतलब ये होता है कि 3 महीने के बाद अगर कंपाउंड किया गया, इंटरेस्ट निकाला गया, तो साल में से कितने बार, साल में से 4 बार कंपाउंड किया जाएगा। तो एक साल में अगर हम 4 बार इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो 2 साल में हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 8 बार। तो यहाँ पर यन हमें कितना लेना पड़ेगा, 8। तो 2 ईयर्स इंटू 4 टाइम्स अगर हम करते हैं तो आवर आंसर इज 8 टाइम्स। तो यहाँ पर एन कितना लेना होगा, 8। एक साल में 4 बार इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इसका मतलब 2 साल में 4 और 4 8 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो यन हमें यहाँ पर 8 टाइम्स लेना होगा। Then next question is, when payment are made at the end of each period, the annuity is called as। अब यहाँ पर एन्युटी हमने पूछा गया है। तो एन्युटी का मतलब क्या है, देखो जब कोई फर्नीचर, टीवी, जो कुछ भी कोई भी अगर हम चीज परचेस करते हैं और उसे जो परचेस की कुछ अमाउंट है देने के बाद बाकी की जो अमाउंट है सेम इंस्टॉलमेंट में विथ इंटरेस्ट दी जाती है, तो जो सेम अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट की, उसे एन्युटी कहा जाता है। एनुअली अगर हम पेड करते हैं तो इसमें अगर पूछा क्या गया है कि व्हेन पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, पीरियड के एंड में अगर हम एन्युटी पेड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हमारा आंसर है इमीडिएट एन्युटी कहते हैं, इमीडिएट एन्युटी। और अगर पीरियड के शुरू में अगर हम पेड करते हैं तो उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं। दोनों अच्छी तरह से ख्याल में लो, पीरियड के शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अगर हम अमाउंट पे करते हैं तो उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं, और पीरियड खत्म होने के बाद अगर हम पेड करते हैं तो उसे इमीडिएट एन्युटी कहते हैं। जैसे रेंट, हम जो हमारा पीरियड है 1 महीना, महीना पूरा होने के बाद हम रेंट पेड करते हैं, so it is example of immediate annuity। Then next one is 7, the formula for calculating annuity is। तो फॉर्मूला दिया है P is equal to x upon I, in bracket 1 minus 1 plus I bracket।
एन स्क्वायर, यहाँ पर ये एन जो है स्क्वायर है, प्रिंटिंग के ऊपर नहीं ले पाया हूँ। तो इसमें आई आई क्या है, आई स्टैंड फॉर, जो आई यहाँ पर दिया है आई क्या है, ऑप्शन दिए है रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपीज पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपीज पर पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रुपीज पर पीरियड, या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी पर पीरियड। तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आई जो है इंटरेस्ट का रेट ही है, लेकिन आई और आर में डिफरेंस है। आर जो होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपीज को कितने रुपए, ये आर होता है। और आई जो है तो 1 रुपए का एक पीरियड का रेट कितना है वो वहां पर दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, 1 रुपए का पर रुपी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी पर पीरियड इज द राइट आंसर। आवर आंसर इज डी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी पर पीरियड। तो कैसे निकाला जाता है, प्रॉब्लम में तुम्हें आय कभी नहीं दिया जाएगा, आर दिया जाएगा। तो आर से आय कैसे निकलना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 करना है। क्या करना है, आर अपॉन 100। समझो आर अगर 10% है, आर क्या है 10% पर एनम है, तो आई कितना आएगा 0.01। इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ईएमआई इज, ईएमआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को मालूम नहीं। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इमरजेंसी मंथली इंफॉर्मेशन, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या इक्वल मंथली इंफॉर्मेशन। तो ईएमआई जो है इसका सही लॉन्ग फॉर्म क्या है, सी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब हम कोई चीज परचेस करते हैं, उसका डाउन पेमेंट देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है मंथली इंस्टॉलमेंट में विथ इंटरेस्ट पेड की जाती है, उसे ईएमआई कहा जाता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज रिकरिंग डिपॉजिट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डैश। रिकरिंग डिपॉजिट किसका एग्जांपल है, सिंपल एन्युटी, एन्युटी ड्यू, इमीडिएट एन्युटी, या एन्युटी पेड। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है जो हमेशा पहले दिया जाता है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ एन्युटी ड्यू। तो और आंसर इज डी, एन्युटी ड्यू। और आखिरी जो हमारा क्वेश्चन 10, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इन ईच पीरियड कॉल्ड एज। प्रिंसिपल अमाउंट पर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सो आवर आंसर इज सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट को जो कैलकुलेट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और हर पीरियड के एंड में प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट आती है उसी पर जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो जो हमारा पहला लेक्चर था, हमने 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन देखे इंटरेस्ट एंड एन्युटी पर। इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का तुम्हें ज़रूर फायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज